अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबर अब्बास और आप मुझे देख रहे हैं ऑफ एयर में। ऑफ एयर में अमूमन हम वो बात करते हैं कि जो नॉर्मली नहीं की जा सकती नेशनल टीवी के ऊपर। तो यहाँ ज़रा दिल की बात होती है आपके साथ, तो मैं दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो जो फौरी अपडेट आज शेख रशीद साहब के खिलाफ मरी में भी एक मुकदमा दर्ज हो गया है और उन पर इल्ज़ाम है उन्होंने एक पुलिस एहलकार की वर्दी फाड़ी। तो वो काम शुरू हो गया जो आजम सवाती को जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर घुमाया फिराया गया था, लगता है शेख रशीद का भी पूरे मुल्क का विजिट प्लान हो गया पुलिस की तरफ से। और दोबारा से मुझे हैरत इस बात की हो रही है कि वही शेख रशीद जिनको क्लाशनकोव के केस में पहले पकड़ा गया था बचपन में, वो दोबारा उन पे असले वगैरह का भी उनसे असले की बरामदगी भी दोबारा से डाली गई है। बहरहाल ज़रा जो इंपॉर्टेंट मामला वो ये है कि शेख रशीद साहब की जो गिरफ्तारी है, केस ये है कि उन्होंने हवाला दिया इमरान खान के बयान का कि इमरान खान को आसिफ अली जरदारी मरवाना चाहते हैं, दहशतगर्द तंजीम को उन्होंने पैसे दे रखे हैं। अब ये बयान ओरिजिनली इमरान खान का था, शेख रशीद ने उसका हवाला दिया। तो हवाला देने वाले को अगर पकड़ लिया तो क्या ये असल बयान देने वाले की तरफ इशारा था, यानी उनको पैगाम था कि अगला नंबर आपका है। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो फहरिस्त पिछले दिनों सोशल मीडिया पे चल रही थी, जिसमें नाम थे, टॉप पे फवाद चौधरी का नाम था, दूसरे पे शेख रशीद का नाम था, तीसरे पे फ़ारूक हबीब का नाम था, आगे फ़रत अब्बास का नाम, शीरी मदारी का नाम और जुल्फ़ी बुखारी का नाम था। वो लिस्ट अब ये लग रहा है कि वो लिस्ट बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि लिस्ट के ऊपर टॉप पे जो दो नाम थे शेख रशीद और फवाद चौधरी, दोनों की बारी बारी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। और अब अगला नंबर जो है वो लगता है फ़ारूक हबीब का होगा। और इमरान खान साहब के हवाले से तो प्लान है गिरफ्तारी का। मैंने आपको ये कहा था कि फरवरी के पहले 2 हफ्तों के दौरान, यानी 14 फरवरी से पहले इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। और 2-3 हैपनिंग्स जो हुई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो शेख रशीद की गिरफ्तारी है वो बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि बयान का हवाला देने वाले को पकड़ा जा सकता है अगर, तो फिर बयान देने वाले की तरफ नेक्स्ट मूव जो है वो इमरान खान की तरफ जा सकती है। नंबर 2, इमरान खान की नाअहली सिर्फ गिरफ्तारी का मामला नहीं है, नाअहली के ऊपर भी पूरा काम इस वक्त हो रहा है। चूँकि एक तो जो नाअहली 2 केसेस में 3 केसेस में हो सकती है मुमकिन तौर पर, एक तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग और तीसरा मुबैना बेटी वाला जो केस है। तो तीनों में पेशरफ्त एक साथ हो रही है। फॉरेन फंडिंग के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी कि फैसले को कलअदम करार दिया जाए। वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन खारिज कर दी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ और उनकी जो इस्तदा थी वो मुस्तरद कर दी है इस फैसले को कलअदम करार दिए जाने की। ये इंटरेस्टिंग हैपनिंग है, पीटीआई के खिलाफ है। जो नंबर 2 जो मुबैना बेटी का मामला है टेरियन वाइट वाला, उसमें जो बेंच था, यानी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने पहले इस पर चूँकि अपना एक फैसला दे चुके थे पहले, तो उन्होंने अब ये किया है कि उन्होंने इस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने का फैसला किया है। बेंच तश्कील हो जाएगा कल तक और लग रहा है कि अब वो इस मामले को किसी मंतकी इंजाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अपने कुछ लोग इस राय का इजहार कर चुके हैं कि ये जो केस है ये इमरान खान के लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस केस में इमरान खान को फंसाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश हो रही है। एक तो नाअहली भी हो जाए इमरान खान की, और एक ऐसे केस के अंदर नाअहली हो जाए कि जिस पे आवाम के अंदर वो डिफेंड ना कर पाए। इस वजह से इस केस के अंदर ज़्यादा मुझे लग रहा है कि तीनों केसेस में से ज़्यादा जो चांस है जिसमें नाअहली का, वो ये मुबैना बेटी वाला केस जो है इससे टेकअप किया जाएगा, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा और करने वालों की ख्वाहिश होगी कि इस केस के अंदर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। और इसमें चूँकि इमरान खान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है अदालत के अंदर कि अब मैं कौमी असम्बली का मेंबर नहीं हूँ, तो अब इस पटिशन को उठाए जाने का फ़ायदा नहीं है, मकसद नहीं है, तो गैर ज़रूरी है, अब ये बेमानी है। तो अब चूँकि इमरान खान इलेक्शन लड़ भी रहे, 33 सड़कों पे फैसला हुआ था इलेक्शन लड़ने का, राजनपुर वाले से नहीं लड़ रहे, वहाँ से मोहसिन लगारी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बाकी 32 सड़कों पे खास अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। 7 हल्के उनके रिसेंटली अभी नोटिफाई हुए हैं दोबारा से इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उन्होंने ओथ नहीं लिया हुआ इस वक्त, हल्फ खान साहब ने किसी हल्के का भी नहीं लिया। 32 पे मजीद वो इलेक्शन में आ रहे हैं, वहाँ फिर कागजात नामजदगी भरने पड़ेंगे। तो ये केस तैयार अगलों ने रखा हुआ है, जो ही कागजात नामजदगी भरेंगे उसमें वो देखेंगे खान साहब डिक्लेयर करते हैं, नहीं करते तो नाअहली की तरफ जाएंगे, करते हैं तो फिर वही एक पूरा स्कैंडल बनाया जाएगा कि पहले क्यों नहीं किया आपने। तो फंसाने के लिए पूरा एक जाल जो है वो बिछा दिया गया है। देखते हैं इसको किस तरह से टैकल किया जाता है। बाकी जो लाहौर के अंदर इमरान खान की सिक्योरिटी चूँकि विड्रॉ कर ली गई थी लाहौर के पंजाब के निगरान वज़ीर आला की तरफ से, तो उसमें इंटरेस्टिंग एक चीज़ हुई बड़ी।
सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चल रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास जा रहे थे ज़मान पार्क इमरान खान से मिलने के लिए, रास्ते से उनका स्क्वाड गायब हो गया, उनकी सिक्योरिटी वापसी रास्ते से गायब हो गई और वो वापस आ गई उनको छोड़ के अकेला। तो इसमें मैंने आज थोड़ा इस वाक़े पे ज़रा रिसर्च वगैरह की, ज़रा डिटेल्स वगैरह पता करने की कोशिश की कि ये वाक़या हुआ क्या है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। हुआ ये कि सरदार तनवीर इलियास साहब ने आज़ाद कश्मीर पुलिस के 25 एहलकार ज़मान पार्क में तैनात करने का फ़ैसला किया। इस फैसले में उन्होंने आईजी आज़ाद कश्मीर जो है उन्हें एतमाद में नहीं लिया और बारों बार उनसे 15 बंदों की लिस्ट दी कि हमें ये बंदे चाहिए पीएम की सिक्योरिटी के लिए। तो आगे से आईजी ऑफिस से कहा गया कि भाई आपको 40 बंदे सैंक्शन है, आपने 150 पहले लिए हुए हैं, तो आपको मजीद बंदे तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जो आप ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि ये स्पेसिफिक बंदे चाहिए तो आपके हम कुछ बंदे विड्रॉ करके ये बंदे आपको दे देते। तो कुछ 15 बंदे दे दिए गए। तो तनवीर इलियास साहब यहाँ से 25 बंदों को लेके वो निकले लाहौर के लिए, ज़मान पार्क के लिए। तो इस दौरान आईजी आज़ाद कश्मीर को इत्तला दी गई कि भाई वो तो बंदे लेके जा रहे हैं उधर ज़मान पार्क लेके जा रहे हैं डिप्लॉय करने के लिए। तो जब आईजी ने जब रब्ता किया उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी चले किसी को पता नहीं लगेगा तो हमें ले जाने दें। उन्होंने कहा यार ये तो रियासत की पुलिस है, ये वज़ीर-ए-आज़म की पुलिस या खान साहब की पुलिस नहीं है, और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई बंदा अगर वहाँ पे किसी के साथ कुछ मिसहैप हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो बतौर पुलिस चीफ आईजी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो बंदे नहीं दे सकता। तो रास्ते से वो सिक्योरिटी वापस विड्रॉ कर ली गई। तो तनवीर इलियास जब लाहौर पहुँचे तो पता लगा कि बंदे तो पीछे है ही नहीं है। तो ये वो वाक़या था उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ किए जाने के हवाले से। बाकी पूरी एक मुहिम PMLN की तरफ से जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जारी है और मरीम नवाज़ ने आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया, बहुत ही मानी खेज़ बयान था। इस बयान के हर दो तरह से इसका कॉन्टेक्स्ट इसका निकाला जा सकता है और मेरे ख्याल से इस बयान पे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को सख्ती से नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि बाजवा साहब के साथ तो जो हो रही है वो दोनों तरफ से हो रही है, बड़ी बुरी हो रही है, PTI की तरफ से भी और नून लीग ने भी उन्हें निशाने पर रख लिया PTI को की देखा देखी। अब आसिम मुनीर साहब को तो मरीम नवाज साहब ने बड़ा क्लियरली स्कैंडलाइज कर दिया है। उन्होंने आज कहा कि हमने जो हिसाब देना है वो 28 नवंबर से आगे हमारी हुकूमत एक्चुअली आई है, उससे पहले कि हम हिसाब नहीं देंगे। हमारी हुकूमत नहीं थी, वो इमरान खान के मेहरबान बैठे हुए थे। तो उस पर तो बड़ा क्लियरली वो ये इस तरफ लेके जा रही है कि भाई आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी हमें कोई सपोर्ट हासिल है या उनके आने से हमारी गवर्नमेंट मुकम्मल हुई है। तो वो तो पूरा उन्होंने आसिम मुनीर को धकेल दिया कि पहले हम जो गिरफ्तारियां भी करना चाह रहे थे बाजवा साहब ने करने दे रहे हैं, आसिम मुनीर आए, वो गिरफ्तारियां हो रही हैं। उन्होंने मुकम्मल तरीके से या बड़ी स्ट्रेटजी के तहत या गलती से वट जो भी है उन्होंने तो स्कैंडलाइज कर दिया है आसिम मुनीर साहब को, ले आई है सारे मामले के अंदर कि अब गिरफ्तारियां जो हो रही हैं हमें अब आ गई, हमारा अपना आर्मी चीफ आ गया, अब हम अपनी मर्जी से गिरफ्तारियां कर रहे हैं सारी। तो इस पर मेरे ख्याल से उन्हें नोटिस लेना चाहिए बड़ी सख्ती के साथ, जिस तरह डॉन लीग्स पे या दीगर मामलों पे लिया गया था। बाकी पेशावर के सानहे पे बहुत बातें हो रही थी कि ड्रोन स्ट्राइक हुई, उस पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि कोई ड्रोन स्ट्राइक नहीं थी, खुदकुश हमलावर था, पिलर नहीं थे बिल्डिंग के मस्जिद की, इसलिए मस्जिद की वो एरिया छत और दीवारें मुनहदम हो गई। और फुटेज भी CCTV सामने आ गई है कि किस तरह से खुदकुश हमलावर जो है वो पुलिस की यूनिफॉर्म में दाखिल हो रहा है सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए, और वो कह रहे हैं मानते हैं इस बात को कि हमारे पुलिस एहलकारों ने इसलिए जाने दिया कि वो पुलिस की वर्दी में था, पेटी भाई समझ के उसे जाने दिया। मस्जिद का रास्तों से पूछा वहाँ पे, तो ये जो साजिशी थ्योरियाँ कुछ दिनों से चल रही थी वो सारी की सारी शुक्र आज दम तोड़ गई हैं। और साजिशी थ्योरी पे बाय द वे बिलीव ना किया करें, रिसर्च कर लिया करें थोड़ा सा किसी भी किस्म की बात को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। मुझे भी कई 100 लोगों ने पूछा कि भाई क्या वाकई ड्रोन स्ट्राइक हुई है मस्जिद के ऊपर, तो ये क्लियर आज हो गया कि ड्रोन स्ट्राइक नहीं थी, खुद कुछ हमलावर था, उसकी फुटेज आ गई है वो किस तरह से जा रहा था वहाँ पे। कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट पटिशन टेकअप होने वाली हैं। एक इलेक्शन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन है लाहौर हाई कोर्ट में वो टेकअप होने वाली है। दूसरा मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनाए जाने के खिलाफ भी पटिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, शेख रशीद की पटिशन है वो टेकअप हो रही है। उसमें देखते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट है वो क्या इसमें फ़ैसला देती है। वहाँ इलेक्शन कमीशन ने अपना हतमी जवाब भी देना है इलेक्शन की तारीख के हवाले से, तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये समात होगी, देखने वाली होगी। इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया, अभी तक कुछ देर पहले तक तो FIA ने उन्हें पेश नहीं किया अदालत के अंदर। अब ये जो गिरफ्तारियों का ट्रेंड है नाज़रीन, जिस तरह से इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया, लगता है कि PDM का सब्र का पैमाना लबरेज होगा और एक पॉलिसी और एक स्ट्रेटजी बन चुकी है कि अब जो बोलेगा, जो तनकीद करेगा वो सीधा जेल जाएगा। और जितनी भी गिरफ्तारियां तहरीक इंसाफ
कि रहनुमाओं की या PDM ने अपने मुखालिफिन की है, कुछ जर्नलिस्ट भी जो उनके नकात उनकी की हैं। जर्नलिस्ट को तो चलो छोड़ने में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात करूं, जितने भी PTI के लोग पकड़े गए हैं, एक सिंगल बंदा भी किसी करप्शन के केस में नहीं पकड़ा गया। हमें तो पिछले 4 साल बड़ी कहानियां सुनाई गई थी PDM की तरफ से जब वो अपोजिशन में थे कि जी बड़ी करप्शन हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, इमरान खान बड़ी करप्शन कर रहे हैं, उनके वज़रा बड़ी करप्शन कर रहे हैं। अभी तक एक भी करप्शन का केस सामने नहीं आ सका। उसके बरखिलाफ जब PDM के दौरे हुकूमत में ज़्यादातर जो केसेस थे वो करप्शन के केसेस थे। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो गिरफ्तारियाँ आप करते हैं, 2-3 दिन में बंदा बाहर आ जाता है। जिस तरह फवाद चौधरी को आपने पकड़ा, एक दिन नीचे फर्श पे दरी पे सुला दिया, क्या कर लिया उससे, क्या अचीव कर लिया? फवाद चौधरी को आपने हीरो बना दिया। आपने शेख रशीद को गिरफ्तार किया, पिछले 12-14 घंटे से हम देख रहे हैं कि वो तमाशा लगा हुआ है मुल्क के अंदर। शेख रशीद थाने जा रहे हैं, शेख रशीद सिगार पी रहे हैं, शेख रशीद अदालत में जा रहे हैं, शेख रशीद जो है वो अस्पताल के अंदर जा रहे हैं, वो तमाशा लगा हुआ है। मरी ने आपने पर्चा दर्ज कर दिया है। ये अजीब तमाशा है, ये मत करें, स्टॉप दिस। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये आपके अपने लिए अच्छा नहीं है। आप अपना खुद तमाशा लगा रहे हैं और इस सब तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हो। और अगर आप इमरान खान की गिरफ्तारी की तरफ जाते हैं, आप उसमें मजीद इस तमाशे को बढ़ाएंगे और इसका फ़ायदा भी किसी और को नहीं होना। आपको तो कम से कम कोई फ़ायदा नहीं होना, इसका फ़ायदा PTI को होना। लेकिन एक चीज़ जो फ़ायदा है PDM को इन गिरफ्तारियों का, जो पिछले 12-24 घंटों के दौरान हुई है, आज पूरा दिन मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया पे लोग महंगाई के टॉपिक को भूले हुए हैं। तो कहीं ये जो गिरफ्तारियां हैं ये इसलिए तो नहीं की जा रही कि लोगों की तवज्जो को एक तो महंगाई से डाइवर्ट किया जाए, नंबर 2 अपने वर्कर को ज़रा मोबिलाइज करना। चूँकि अब आजकल मरीम नवाज़ निकली हुई है इलेक्शन कैंपेन के ऊपर, पार्टी की तंजीमें नो कर रही हैं, तो वर्कर उनका बड़ा ज़रा डाउन था पिछले कुछ अरसे से। चौधरियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये जो कार्रवाइयाँ हैं, या जब ये इमरान खान ने की थी अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ गिरफ्तारियाँ वगैरह, तो उनका ग्राफ बड़ा उठा था। अवाम ने बड़ी पजीराई दी थी कि भाई चलें ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन इमरान खान इनको पकड़ तो रहा है। तो PMLN का वर्कर जो है उससे भी बड़ा हौसला मिलता है, वो भी बड़ा चार्जअप होता है जब वो देखता है, देखें जी पकड़े जा रहे हैं, बंदे फड़े जा रहे हैं, सारे नू फड़ लो। तो उससे उनके वर्कर को शायद बड़ा हौसला मिलता है, पार्टी के अंदर वर्कर बड़ा चार्जअप होता है। तो ये मरीम नवाज़ की कैंपेन को कामयाब बनाने की स्ट्रेटजी है कि लोग महंगाई से उनकी तवज्जो हट जाए और PMLN का जो वर्कर है जो बड़ा मायूस था, पिछले कुछ अरसे से दबा हुआ था, उसको नजर आ के देखें जी हमारे सियासी हरीफ भी पकड़े जा रहे हैं, सिर्फ हमारे बंदे नहीं पकड़े गए। तो ये मुझे तो ये स्ट्रैटेजी इसमें लग रही है। तो इसी एनालिसिस पे मैं आज की इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। कल इंशाअल्लाह नई ख़बरों, तज्ज़ियों और तफसीलात और अपना एनालिसिस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। खुदा हाफिज़।